अगले वीडियो में आते हैं हम लोग। तो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे करणी। करणी देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि करणी की प्रॉब्लम सबको रहती है। ये देखिए m, यहाँ डॉट का मतलब गुणा है, m गुणे n करणी में ये, इस प्रकार की संख्या को करणी वाली संख्या कहते हैं। इसको हम करणी बोलते हैं, लेकिन कब बोलेंगे उसमें ध्यान रखना है। m करणी वाली संख्या का गुणांक है। m की जगह पे जो संख्या रहेगी उसको क्या बोलेंगे, उसका गुणांक, जो कि कोई भी वास्तविक संख्या होती है। मतलब ये m की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, चाहे वो संख्या प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, बटे में हो सकती है, कैसा भी हो सकती है। n, ये जो n की जगह पे संख्या रहेगी, एक करणी की कोटि या घात बोली जाती है, जो कि एक से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ पे n की जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या रहेगी, लेकिन ध्यान रखना है वो एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी मतलब 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा अनंत तक। एक से बड़ी कोई संख्या, वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, बटे में नहीं हो सकती है। उसके बाद करणी में अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपको पढ़ाया था। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि एक करणी से बाहर संख्या न निकल पाए। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 8। मतलब अगर उसको हम करणी के बाहर नहीं निकाल सकते तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये करणी में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। और इसके अंदर की जो संख्या ए है, इसको कहा जाता है करणीगत संख्या। ए को क्या पढ़ा जाता है, करणीगत संख्या। तो एम को बोला जाएगा गुणांक वाली संख्या या बाहर वाली संख्या हो गई। एन जो है इसको करणी की कोटि बोलते हैं या घात बोलते हैं, इसका दो नाम है, कोटि या घात। और अंदर ए जो संख्या, इसको करणीगत संख्या बोले जाती है। तो अगर इस टाइप से कोई संख्या है तो उसको हम बोलेंगे करणी। अब कभी कभी यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी रहती, अगर यहाँ m की जगह कोई संख्या नहीं लिखी है तो समझ लो वहां पे एक छिपा हुआ है। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, n की जगह पे अगर रहेगा 2, 3, क्योंकि एक से बड़ी संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसा होना चाहिए, लेकिन 2 यहाँ छिपा रहता है। अगर 2 यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहां पे 2 छिपा रहता है, ध्यान रखना है। तो सजाती करणी। अब आते हैं सजाती करणी क्या होती है। ऐसी दो करणी वाली संख्याएं जिनका घात समान हो तथा करणीगत संख्या भी समान हो, उन्हें सजाती करणी कहते हैं। जैसे 3 करणी में 5, 8 करणी में 5। अब देखिए यहाँ पे ये सजाती करणी कैसे पहचानेंगे, क्या क्या समान होना चाहिए। एक तो उनका घात, कोटि या घात उनका समान होना चाहिए, और दूसरा करणीगत संख्या, मतलब करणी के अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए। दो चीजें ध्यान रखना है, तभी वो सजाती होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जब जोड़ना होता है, घटाना होता है करणी को, तो वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये नहीं समझते कि सजाती करणी होती क्या है। तो सजाती करणी आपको समझा दिया क्या होता है, कि जिनका घात कैसा हो, समान हो, कोटि या घात समान हो, और उनकी करणी के अंदर की संख्या भी समान हो, उन्हें सजाती करणी कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, 3 करणी में 5, 8 करणी में 5। अब यहाँ देखेंगे तो ये 3 तो गुणांक वाली संख्या है, लेकिन इसकी कोटि देखेंगे, यहाँ कोट की जगह पे कोई संख्या नहीं लिखी। देखिए यहाँ छूटा हुआ है, तो कोट की जगह पे कोई संख्या नहीं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए ध्यान रखिए, जिस करणी में घात न लिखी हो अर्थात कोटि न लिखी हो, उसमें घात 2 छिपा रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ कितना कोटि है उसकी 2, तो कोट यहाँ 2 है। यहाँ पे भी देखिए कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, एन की जगह पे, एन की जगह पे जब कोई संख्या न लिखी हो तो वहां 2 छिपा रहता है। यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं लिखी है, तो 2 है कोट इसकी या घात, और इसकी भी कितनी है 2, तो दोनों की घात तो समान है। अब उसके बाद देखेंगे उसकी करणी की संख्या समान हो चाहिए, तो करणी के अंदर की संख्या भी समान है, तो कोटि भी समान है, 2 और 2 छिपा हुआ है, और करणी के अंदर की संख्या भी समान है, 5 और 5, इसलिए ये सजाती करणी है। अब करणियों की तुलना कैसे करेंगे, तो करणियों की तुलना करने के लिए एक तो उनकी कोटि पहले समान होनी चाहिए। कोट समान रहेगी तभी उनकी तुलना कर सकते हैं, समान नहीं है तो उसको समान बनाना पड़ेगा। और जब कोट समान हो गई तब उसके करणी के अंदर की जो संख्या रहेगी उसके हिसाब से उसको हम तुलना कर सकते हैं। जिसके करणी के अंदर की संख्या बड़ी रहेगी वो करणी बड़ी, और जिसके करणी के अंदर की संख्या छोटी रहेगी वो करणी छोटी मानी जाएगी। अब करणियों का जोड़ तथा घटाना, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है, केवल सजाती करणियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर सजाती करणी है तभी उसको जोड़ सकते हैं, तभी उसको घटा सकते हैं, और सजाती नहीं है तो उसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर हमें करणियों को जोड़ना या घटाना तो ये पता करना है कि वो सजाती है कि नहीं।
और सजातीय आपको समझाया कि उसकी कोटि भी समान होनी चाहिए और करणी के अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए, तभी वो सजातीय होगा। तो अगर सजातीय करणियां हैं तभी उसको जोड़ सकते हैं, तभी उसको घटा सकते हैं। तो जोड़ेंगे घटाएंगे किसको? गुणांकों को जोड़ो या घटाओ, गुणांकों को। जैसे देखिए मुझे ये 3 करणी में 5 और 8 करणी में 5 इसको जोड़ना है, तो पहले देखूंगा कि सजाती है कि नहीं। तो सजाती है क्योंकि इसकी कोटि 2 और 2 समान है, करणी के अंदर की संख्या 5 और 5 समान है, तो दोनों सजाती है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखना है केवल जो गुणांक वाली संख्या है ना उसी को ही जोड़ना है। जैसे 3 और 8 को जोड़ूंगा, 3 में 8 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? 11, और एक करणी में 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 3 करणी में 5 में 8 करणी में 5 जोड़ूंगा तो केवल 3 और 8 को जोड़ना है। 3 और 8 11 करणी में 5, वो आएगा, अभी आपको सिखाया जाएगा। फिर करणियों का गुणा तथा भाग। करणियों की कोटि समान होनी चाहिए, गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए उनकी कोटि समान होनी चाहिए। तो जब कोटि समान रहेगी तो बाहर वाली संख्या का गुणा या भाग बाहर वाली संख्या से की जाती है, और अंदर वाली संख्या का गुणा या भाग अंदर वाली संख्या से किया जाता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों का गुणा करना है मुझे, तो बाहर 3 और 8 है, तो पहले तो देखेंगे इसकी कोटि समान होनी चाहिए, तो कोटि तो समान है 2 और 2, तो गुणा कैसे करेंगे? बाहर का गुणा बाहर वाली संख्या से, अंदर का गुणा अंदर वाली संख्या से। मतलब 3 का गुणा 8 से, 3 अट्ठे 24, और 5 का गुणा 5 से, 5 पचे 25, तो 3 अट्ठे 24 करणी में 25 ऐसा आएगा। वही गुणा का नियम है, वही भाग का नियम है। उसके बाद है परिमेयीकरण गुणांक। जब दो करणियों का गुणनफल परिमेय संख्या होती है, अर्थात करणी समाप्त हो जाती है, तो उन्हें एक दूसरे का परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। अगर 2 करणी है उनका गुणा कर दो, गुणा करने के बाद करणी समाप्त हो जाए तो उन्हें एक दूसरे का परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। अब हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे? हर मतलब बटे वाली संख्या। यदि किसी संख्या में हर में करणी वाली संख्या हो तो उसके परिमेयकारी गुणांक से गुणा करके हर से करणी समाप्त की जाती है, जिसे हर का परिमेयीकरण कहते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन आएगा वहां पे बटे में करणी रहेगी, उसको समाप्त करना रहेगा, तो क्या करेंगे? वो बटे में जो करणी है उसका परिमेयकारी गुणांक खोजेंगे, और वो परिमेयीकरण गुणांक से गुणा करके उसका परिमेयीकरण हम करेंगे। अब उसी पे प्रश्न संग्रह 2.3 है। जैसे देखिए प्रश्न 1 है, निम्न करणियों की कोटि बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 इनकी कोटि बताना है। तो कोटि कौन सी संख्या होती है फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जो संख्या रहती है n की जगह पे, उसी को उसकी कोटि बोलते हैं। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहां कितना छिपा रहता है? 2 छिपा रहता है, तो उसकी कोटि कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। जैसे देखिए 3 करणी में 7, तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3। यहाँ देखिए 5 करणी में 12, लेकिन 5 अंदर यहाँ नहीं है, बाहर है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई तो कौन है? 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। 4 करणी में 10 है, देखिए इसके अंदर यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 4। करणी में 39, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है, तो जब कोई नहीं लिखी है तो 2 छिपा है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। 3 करणी में 18, यहाँ कौन सी संख्या है? 3 है, तो इसकी कोटि हो गई 3। तो अगर यहाँ इस जगह पे जो संख्या रहेगी वही उसकी कोटि बोली जाएगी। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसको 2 माना जाएगा। जैसे यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो 2, ये देखिए यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं लिखी है तो 2 रह जाएगा, तो उसकी कोटि 2 हो जाएगी। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी है, स्पष्ट करो। अब जैसे 3 करणी में 51 यह करणी है, कैसे पता चलेगा कि करणी है? क्योंकि 51 को करणी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर 51 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 गुणे 17, और न तो 3 की जोड़ी बनेगी न 17 की जोड़ी बनेगी, तो 51 करणी के बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यह करणी है। अब देखिए 4 करणी में 16, तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितना रहेगा संख्या उतने की जोड़ी बनानी रहेगी बाहर निकलने के लिए। अब जैसे यहाँ 4 करणी में 16 है, तो 16 का पहले मैं गुणनखंड कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 को गुणनखंड करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 लिखा है, तो क्या 4 का ग्रुप बन रहा है? 1 2 3 4, हाँ बन रहा है 4 का ग्रुप, तो उसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा। तो फिर से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 2 छिपा रहता है, तो 2 2 की जोड़ी बना के बाहर करते हैं, जिसको आप वर्गमूल बोलते हो। अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 का ग्रुप बना के 3 को बाहर करेंगे। 4 लिखा है तो 4 का बनाएंगे, 5 लिखा है तो 5 का ग्रुप, जितना यहाँ रहेगा उतनी संख्या का ग्रुप बनाना है। यहाँ 4 लिखा है तो 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, इस 4 के ग्रुप में से 1 2 बाहर हो जाएगा। ये देखिए करणी खत्म हो गई, तो यह करणी नहीं है, क्योंकि यह
कैसी संख्या है, देखिए परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 छिपा रहता है। तो इस तरीके से करणी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है 5 करणी में 81 यह करणी है क्या? तो 5 करणी में 81 करणी है, क्योंकि 81 का अगर आप छोटा छोटा भाग करोगे, देखिए मैं आपको 81 का छोटा छोटा भाग करके दिखाता हूं। 81 है, इसके छोटे छोटे भाग करते हैं। 3 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे। तो 5 करणी में 81 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ देखिए इधर 5 है तो 5 संख्या यहाँ देते मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ 1 2 3 4 ही संख्या मिल रही है। अगर 1 3 और होता तो ये 3 बाहर हो जाता, लेकिन यहाँ 4 ही संख्या मिल रही है। यहाँ 5 लिखा हुआ तो 5 संख्या मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है, तो ये बाहर नहीं होगी, ये करणी के अंदर ही रह जाएगी। इस तरीके से यह करणी है। अब 256 है, देखिए इसको 16 गुणे 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 256 का वर्गमूल निकलता है 16। देखिए यहाँ कोटि 2 है तो 2 की जोड़ी बन गई, उसमें से एक 16 बाहर हो गया, तो अभी ये करणी से बाहर हो गया, तो करणी नहीं है, यह परिमेय संख्या है। ऐसे 3 करणी में 64 है, 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो देखिए यहाँ 3 की जोड़ी बन गई, एक 4 बाहर हो गया, तो यह करणी नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो अगर करणी के बाहर संख्या निकल जाएगी तो वह करणी नहीं है। अगर करणी के बाहर संख्या नहीं निकल पा रही है तो वह करणी है। जैसे यहाँ देखिए 22 भी करणी से बाहर नहीं निकल पाएगा, 7 भी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 3 की जोड़ी बननी चाहिए, यह करणी है। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सी करणी के युग्म सजाती तथा कौन सी विजाती है, पहचान कर लिखिए। अब सजाती विजाती देखना है। तो सजाती बताया था कि सजाती के लिए क्या क्या समान होना चाहिए। एक तो कोटि समान होनी चाहिए, दूसरा करणी के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए। इधर देखिए 52 है, करणी में 52, 5 करणी में 13। इसको पहले मैंने 52 के छोटे छोटे भाग किया, 2 गुणे 2 गुणे 13। ये देखिए 2 दूना 4, 4 में 13 का गुणा 52, गुणनखंड कर लेंगे आप। इसमें ये 2 की जोड़ी बन गई, तो ये 2 बाहर हो गया, और एक करणी में 13 अंदर रह गया, क्योंकि 13 की जोड़ी नहीं बनी। ये 5 करणी में 13। अब यहाँ देखिए इसकी कोट कितनी है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 2 है। इसकी कोट कितनी है, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है तो 2 है। तो कोट दोनों की समान है, 2 और 2। और करणी के अंदर की संख्या इसकी भी 13, इसकी भी 13, करणी के अंदर की संख्या भी समान है, तो कोट भी समान है, करणी के अंदर की संख्या भी समान है, इसलिए ये सजाती करणी है। कैसी करणी है, सजाती करणी है, क्योंकि इनकी कोट भी समान है तथा करणीगत संख्या भी समान है। अब इधर देखते हैं 68 के छोटे छोटे भाग कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 17। ये देखिए 2 दूना 4 और 4 का 17 में गुणा करेंगे तो 68 आएगा। अब इसमें देखिए 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 बाहर हो गया, ये करणी में 17 बचेगा, क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बनी। अब यहाँ देखिए कोट तो समान है, इसकी भी कोट 2 है, इसकी भी कोट 2 है, दोनों की कोट समान है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो कोट दोनों की समान है। लेकिन करणी के अंदर की संख्या समान नहीं है, क्योंकि इसके करणी के अंदर 17, इसके 3 है, इसलिए यह सजाती नहीं है बल्कि विजाती है, क्योंकि इसकी करणीगत संख्या समान है। करणीगत मतलब करणी के अंदर की संख्या समान नहीं है। अब 4 करणी में 18, 7 करणी में 2, 18 के छोटे छोटे भाग किया, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे देखिए 3 की कर लेंगे ना, 18 का 2 3 6 3 18। ये देखिए 3 की जोड़ी बनेगी, 3 बाहर हो जाएगा, 4 पहले से ही था, ये 3 बाहर हो गया, यहाँ 2 बचा, ये 7 करणी में 2। यहाँ देखेंगे तो करणी कितना है, 2 और 2। तो पहले कोट देखते हैं, पहले 4 3 12, 12 करणी में 2 हो गया, 7 करणी में 2। इसकी कोट भी 2, इसकी कोट भी 2, दोनों की कोट 2 और 2। अंदर देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो कोट 2 है, 2 छिपा हुआ है। इनकी कोट, दोनों की कोट समान है, और अंदर की संख्या 2 और 2, अंदर की संख्या भी समान है, इसलिए यह सजाती है। यहाँ मैंने कारण नहीं लिखा, कारण आपके लिए छोड़ दिया, आप यही कारण सब में लिखोगे। अगर सजाती रहेगा तो इसको लिखना क्योंकि इनकी कोट भी समान है तथा करणी की संख्या भी समान है, और अगर विजाती आएगा तो लिखना क्योंकि इसकी करणी की संख्या समान नहीं है। तो यहाँ आ जाइए, 19 करणी में 12, 6 करणी में 3, 12 के छोटे छोटे भाग कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 3, वो तो कर लेंगे आप। इधर देखिए 2 की जोड़ी बन गई, ये 19 है, ये 2 बाहर हो गया, 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, यहाँ 3, 6 करणी में 3, 19 दूना 38 करणी में 3, 6 करणी में 3। इसकी भी कोट 2, इसकी भी कोट 2, दोनों की कोट 2 और 2 समान है, और अंदर की संख्या 3 और 3, अंदर की संख्या भी समान है। यह भी कैसी है, सजाती है।
यहाँ देखिए 5 करणी में 22 है, 7 करणी में 33। देखो 22 को 2 गुणे 11 लिखेंगे ना, तो 2 की जोड़ी बनेगी ना 11 की, तो ये 22 करणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये 7 करणी में 33 है, 33 को 3 गुणे 11 लिखेंगे ना, तो 3 की जोड़ी बनेगी ना 11 की, इसलिए 33 भी करणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये कोट तो इनकी समान है 2 और 2, लेकिन इसके करणी के अंदर की संख्या समान नहीं है। देखिए ये 22 है, 33 है, तो इसलिए यह विजाती है। अब विजाती के लिए वही लिखना, विजाती है क्योंकि इसकी गत करणीगत संख्या समान नहीं है। आप जहां पे विजाती है ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इनकी करणीगत संख्या समान नहीं है। और सजाती है तो आपको ये पूरा लिखना है, क्योंकि इनकी कोटि भी समान है तथा करणीगत संख्या भी समान है। क्योंकि इनकी कोटि भी समान है तथा करणीगत संख्या भी समान है। ये देखो यहाँ पे भी सजाती है तो यही लिखेंगे, क्योंकि इनकी कोटि भी समान है तथा करणीगत संख्या भी समान है। और देखो ये लास्ट वाला ये 5 है, और ये 75 को देखो, 75 को 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखिए 75 का छोटा छोटा भाग करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 पचे 25, 3 75। तो इसमें से जोड़ी बन गई 5 की, तो ये 5 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर रहेगा। इसमें देखिए इसकी कोट तो समान है, कोट 2 और 2, तो कोट तो समान है, लेकिन करणी के अंदर की संख्या समान नहीं है, 5 और 3 है, तो यह विजाती हो गया, क्योंकि करणीगत संख्या समान नहीं है। तो लिखना है विजाती है क्योंकि इनकी करणीगत संख्या समान नहीं है। तो आज आपने तीन चीजें पढ़ा क्वेश्चन में। एक तो करणी की कोट या घात क्या कैसे निकालेंगे, दूसरा पढ़ा कि कैसे करणी को पहचानेंगे, और तीसरा सजाती और विजाती करणी कैसे पहचानेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप करके रखिएगा, तो अगले लेक्चर में करणी के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे।